ये पूरे भारत में एक ही ऐसी जगह है, बार बार आने का मन करता है कि वहीं रहूं, वहीं बैठूं। तो आज नासा भी सर्च कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, अध्यात्म और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। एक ऐसा मंदिर जिस पर नासा भी रिसर्च कर रहा है। नमस्कार, मैं मनवीन फिर ले आई हूं आपके लिए धर्म यात्रा का एक नया एपिसोड, जिसमें आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की वादियों में बसे एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान कसार देवी मंदिर के बारे में। ये सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। कहा जाता है कि यहाँ पर धरा पर बैठते ही मन स्थिर हो जाता है और आत्मा एक अनोखी शांति का अनुभव करती है। कसार देवी मंदिर का इतिहास लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। मुख्य मंदिर देवी दुर्गा के उस स्वरूप को समर्पित है जिसने शुंभ निशुंभ का वध किया था। लेकिन इस स्थान को असाधारण बनाता है यहाँ का अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मंदिर वैन एलन बेल्ट के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पर स्थित है। वही क्षेत्र जहां पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगहें आती हैं। माचू पिचू जो पेरू में है, स्टोनहेंज जो इंग्लैंड में है और कसार देवी जो कि भारत में स्थित है। नासा ने भी इस असाधारण चुंबकीय तरंगों की पुष्टि की है। यहीं से ये जगह ध्यान और साधना के लिए विश्व भर में विख्यात हो गई। आइए यहाँ नित दिन तप करने वाले बाबा जी से स्थान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। मेरा नाम श्री महंत सेवागिरी है। मैं श्री 15 जून अखाड़े से हूँ। ये कसार देवी मंदिर है जो अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ता है। ये पूरे भारत में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर माँ कात्यायनी देवी प्रकट होकर और शुंभ निशुंभ का वध किया था। तो उनकी जन्मस्थली भी है और यहाँ माता जी के केश गिरे थे, शक्तिपीठ भी है। और ये एक क्षेत्र एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ है जिसको आज नासा भी सर्च कर रहा है कि हाँ, एक कुछ ऐसी ऊर्जा है जो ध्यान लगाने में बड़ी मदद करती है। विवेकानंद जी को भी ध्यान की प्राप्ति इसी जगह से हुई थी। तो यहाँ कम समय में ही प्रकृति जब ध्यान लगाते हैं, प्रकृति सपोर्ट करती है, वो जल्दी ध्यान लगने चला। तो मैं भी कुछ दिन के लिए यहाँ पर साधना करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर रुककर कुछ दिन साधना करने से ही महसूस देता है। ये कितना समय आपको हुआ है साधना किए हुए यहाँ पर? मैं अभी एक 1.5 महीना हो गया है। अभी मुझे 6 महीने रहना है यहाँ पर। तो 6 महीने में कुछ जब पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। इसी 1-1.5 महीने की साधना के बीच आपको कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में कोई अदृश्य ताकत यहाँ पर है? हाँ, यहाँ जिस दिन जब मैं यहाँ साधना करता हूँ तो काफ़ी मुझे बहुत आना अच्छा लगने लगता है। तो ये यहाँ बार बार आने का मन करता है कि वहीं रहूँ, वहीं बैठूँ। अधिकांश समय भी इसी क्षेत्र में व्यतीत कर रहा हूँ। ध्यान की शक्ति का अनुभव यहाँ कई महान विभूतियों ने किया। स्वामी विवेकानंद ने 1890 के आसपास यहाँ कई दिनों तक ध्यान साधना की थी। वे कहते थे कि कसार की ऊर्जा ने उनकी चेतना को एक नई दिशा दी। उनके बाद भी यहाँ कई संत और साधक आते रहे। यही नहीं, दलाई लामा भी यहाँ ध्यान करने के लिए पधारे थे और उन्होंने इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा की थी। 1960 से 70 के दशक में तो ये स्थान हिप्पी ट्रेल का केंद्र बन गया था, जहाँ पश्चिम से आए कई खोजी आत्माएं साधना और शांति की तलाश में बसी। कसार देवी की मान्यता ये है कि यहाँ साधना करने से मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और साधक अपने आत्मबोध को गहराई से महसूस कर पाता है। आज भी हर साल यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक सम्मिलित होते हैं। तो ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहाँ आस्था और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरोहर केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी जीवित अनुभव है। ये थी हमारी धर्म यात्रा की एक और कड़ी, जहां हमने जाना अल्मोड़ा की अद्भुत धरोहर कसार देवी मंदिर के बारे में। ऐसे ही और धार्मिक स्थलों और उनके दिलचस्प मान्यताओं और इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए धर्म यात्रा सिर्फ तीतर पर।